हैदराबाद के बीच, हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास एक हरी भरी जगह, एक खूबसूरत जंगल है। ये पेड़ जो कई दिनों से यहाँ है, पक्षी जो इन पेड़ों को अपना घर मानते हैं, और अनेक छोटे बड़े जीव जो ये जगह अपनी जिंदगी बिताने के लिए, अपने घर बनाने के लिए चुनते हैं, जिनमें से कुछ तो एंडेंजर्ड प्रजातियां भी हैं। पर अब ये जमीन और इससे जुड़ा सब खतरे में है। इसमें से 400 एकड़ काटकर IT पार्क डेवलपमेंट के लिए जगह बनाई जा रही है, ये नजरअंदाज करते हुए कि ये सिर्फ पेड़ों का नहीं बल्कि जिंदगी का एक हिस्सा है। और हाँ, इस वजह से ही हैदराबाद में न रहकर भी जंगल के जाने से, इनके घर उजड़ने से आपको हमें भी तकलीफ महसूस हुई है। ये पेड़ सिर्फ प्रकृति का एक हिस्सा नहीं है, ये हमारे सांस लेने के लिए जरूरी है। इन पेड़ों के द्वारा हमें हवा मिलती है। इन पेड़ों में 200 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी अपना घर बनाते हैं, अनेक जो दरियाओं और महासागरों को पार करते हुए यहाँ आते हैं। अगर ये पेड़ काट दिए जाएंगे तो हम सिर्फ एक प्राकृतिक धरोहर नहीं बल्कि अपना भविष्य भी खो देंगे। ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, ये हमारे फैसलों का मामला है। हमारे नेता जो विकास के नाम पर ये सब कर रहे हैं, उन्हीं फैसलों की वजह से हम अपनी जिंदगी की बुनियाद तोड़ रहे हैं। विकास के नाम पर हम अपनी जिंदगी के लिए आवश्यक मूल तत्वों को नष्ट कर रहे हैं। इन पेड़ों से कभी हमने अपना जीवन जीने की अनुमति नहीं मांगी और नहीं कभी हमें अपने जीने का अधिकार देने को कहा है, पर इन्हें अपनी जिंदगी जीने का सबसे बुनियादी अधिकार भी नहीं दिया जा रहा है। सवाल यह है, क्या हम इंसानों को यह अधिकार है कि हम ये तय करें कि कौन जिएगा और कौन नहीं? क्या हम ये तय कर सकते हैं कि किसकी जिंदगी हम छीन सकते हैं? सही क्या है और गलत क्या है वो तो हम देख सकते हैं, और इसके कारण ही ये आंदोलन उठा है। छात्र, एक्टिविस्ट्स और आम इंसान अपने हक में खड़े हो रहे हैं, पेड़ों, पक्षियों और अपने भविष्य की रक्षा करने के लिए। वे ये कह रहे हैं कि हम अपने प्लैनेट के लिए बेपरवाह नहीं रह सकते। ये हमारा हक भी है और कर्तव्य भी है, हम सबका। अब चलो थोड़ा सांस रोक के देखो तो। हाँ, तकलीफ हुई। ये वही सांस है जो वो पेड़ दिन रात बना रहे हैं और हम उनका एग्जिस्टेंस ही नकार रहे हैं। वाई? वो खुद के लिए बोल नहीं सकते इसलिए। डेवलपमेंट इज इक्वल टू डिस्ट्रक्शन, ये इक्वेशन पूरी तरह से गलत है। इंडिया का पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रहा है, साफ हवा, पानी, आप या गवर्नमेंट कहां से लाएगा? इन बुनियादी चीजों के लिए हमें इन पेड़ों और जंगलों की जरूरत है। भारत में हम सदैव सभी जीवों के इंटरकनेक्टेडनेस या जिसे वेब ऑफ लाइफ कहते हैं, उसमें विश्वास करते रहे हैं। वेदों से लेकर भगवद गीता तक हमारे धर्म ग्रंथ हमें याद दिलाते हैं कि सभी जीवित प्राणियों, पौधों, जानवरों और पेड़ों को अस्तित्व में रहने का अधिकार है, ठीक वैसे ही जैसे हमें है। तो जब हमसे पूछा जाता है तो डेवलपमेंट कहा करें, तो जवाब ये नहीं होना चाहिए जंगल को साफ करो। जैसे हम विकास के नाम पर लोगों के घरों को नहीं तोड़ते, हमें प्रकृति के प्रति भी वही सम्मान और देखभाल दिखानी चाहिए। विकास हमारे पर्यावरण को नष्ट करके नहीं आना चाहिए। डेवलपमेंट कहाँ करें? डेवलपमेंट कहाँ हो सकता है? ब्राउनफील्ड साइटें। ये पहले से विकसित क्षेत्र है जो अक्सर कम उपयोग किए जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं, जैसे पुराने कारखाने, गोदाम या इंडस्ट्रियल लैंड्स पर। कृषि भूमि, वनों और पेड़ों को साफ करने के बजाय हम शहरी विकास के लिए मार्जिनल लैंड या कम उपयोग वाली कृषि भूमि का उपयोग कर सकते हैं। जंगलों में बाहर की ओर फैलने के बजाय शहर में हमेशा वर्टिकल ग्रोथ का ऑप्शन होता है। रीयूजिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरों में, शहरी क्षेत्रों में अंडर डेवलप्ड और अनयूज्ड प्लॉट्स को रिवाइटलाइज्ड और रीयूज किया जा सकता है नए प्रोजेक्ट्स के लिए। ये जंग सिर्फ इन पेड़ों के लिए नहीं है, ये हर एक पेड़, हर एक जानवर और हर एक इंसान के लिए है। अगर हम प्रकृति का संरक्षण नहीं करते तो हम अपने खुद के लिए भी खतरा पैदा कर लेते हैं। हम अब और बेपरवाह नहीं रह सकते। हमारे साथ खड़े हो, अपनी आवाज उठाएं और ये मांग करें कि हम अपने विकास में जीवों को प्राथमिकता दें, सिर्फ प्रॉफिट को नहीं। साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहां हर जीवन को इज्जत मिले, जहां पेड़ों को हमारी जिंदगी का हिस्सा माना जाए। ये जंग इन पेड़ों के लिए नहीं बल्कि सभी जीवन के लिए है, और हम इस जंग को जीत सकते हैं अगर हम अभी कदम उठाएं।